नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने को हैं और जैसे जैसे चुनाव का समय आता जा रहा है वैसे वैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती दिख रही हैं। सभी सियासी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ सभी दल अपनी सारी ताकत, सारा समय अपना जो है चुनाव प्रचार को दे रहे हैं, बिहार की जनता को देने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर सुधबुराहट की खबरें तेज हो गई हैं। कह सकते हैं कि बिहार चुनाव से पहले ही मांझी दे रहे हैं बीजेपी को बड़ा झटका। गृह मंत्री अमित शाह से भी अपनी नाराजगी जाहिर की खुल के। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान मांझी ने गृह मंत्री से 20 सूत्रीय कार्यक्रम को अनदेखा करने को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिस पर मांझी ने बताया कि गृह मंत्री ने उनको उचित कदम आगे उठाए जाने का पूरी तरीके से आश्वासन दिया है। बता दें कि बिहार में जीतन राम मांझी गया से सांसद हैं, जिसके अलावा केंद्र के मोदी सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री भी हैं। मांझी कई बार चुनाव में अधिक से अधिक सीटें देने की मांग बार बार दोहराते आ रहे हैं और दोहरा भी चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वे कितनी सीटों की डिमांड बीजेपी के आला कमान से करते हैं, बीजेपी से करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से कितनी सीटों की डिमांड जो बिहार में चुनाव होने को इसी साल उसके लिए करते हैं। क्योंकि दिल्ली इलेक्शन के टाइम भी मांझी की सख्त भाषा सबको देखने को मिली थी, जहां दिल्ली में कम सीटें मिलने से मांझी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी को उसकी औकात दिखाने की बात कही थी। मांझी ने कहा था कि दिल्ली में हमको सीटें उतनी नहीं दी गई हैं जितनी हमारी मांग थी, लेकिन बिहार में हमारी औकात है और हम सीटें लेकर रहेंगे। बिहार में हम सरकार को उसकी औकात दिखाएंगे और बिहार में हम अपनी औकात बताएंगे कि हमारी बिहार के अंदर क्या औकात है। बिहार में हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और अब फिर एक बार शाह से मांझी ने नाराजगी पहले से ही जाहिर कर दी है कुछ चीजों को लेकर। एक तरफ मांझी तो दूसरी तरफ नीतीश और तीसरी तरफ चिराग पासवान। कह सकते हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव के चलते बीजेपी की हालत खस्ता हो सकती है, क्योंकि राज्य एक और मांग अनेक वाली स्थिति यहां देखने को मिल सकती है। देखने को मिल ही रही है। हर कोई ज्यादा सीटें चाहता है, हर कोई बड़ा पद चाहता है, हर कोई बिहार के सीएम बनने का सपना देख रहा है। तो कोई पहले से ही कह चुका है कि उसे सांसद बनने से ज्यादा खुशी बिहार के विधायक बनने से होगी। बता दें कि चिराग पासवान के हवाले से भी खबरें तेज हैं। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। उनका अंदाज भले ही नया हो लेकिन लक्ष्य पुराना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कद को, नीतीश कुमार को छोटा किया था। जहां जहां नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, चिराग पासवान ने वहीं ठीक उसी सीट पर अपने उम्मीदवार उतार के कहीं ना कहीं जेडीयू को बड़ा झटका देने का काम किया। और अब उनके बदले हुए तेवर जेडीयू को फिर से खतरे में डालते दिख रहे हैं। चिराग पासवान की असली मंशा क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बिहार में उनकी भूमिका को लेकर अटकलें तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बना रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, और इसमें एनडीए के अंदर अभी खींचतान की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें भाजपा पूरी तरीके से चिराग पासवान का समर्थन कर रही है। फिलहाल इस सवाल पर क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह अभी भी बरकरार है कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी बिहार में अगली सरकार। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि एनडीए के नेता जून तक या जून के अंत तक जुलाई में सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारी ओर से अभी कोई मांग सीटों को लेकर नहीं की गई है। हमें उम्मीद है कि एनडीए के सभी सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। तो देखिए, अभी मांझी ने पहले ही स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि उनको उम्मीद है सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। लेकिन दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें, जब दिल्ली में चुनाव थे तो मांझी ने पहले से ही पूरी क्लियरिफिकेशन दे दी थी, पूरी क्लैरिटी दे दी थी कि अगर बिहार में उनके मनचाही चीजें नहीं होती, उनके मनचाही सीटें नहीं होती हैं, तो वो भाजपा को उसकी औकात दिखाएंगे। और अभी भी मांझी का
स्टेटमेंट मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जैसा वो चाहते हैं, जैसा जो भी पार्टियां जितनी भी सीटों की मांग करेंगी सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। तो वहीं चुनावी नेतृत्व के बारे में जब सवाल पूछा गया मांझी से, सवाल पूछे जाने पर जो हम पार्टी के प्रमुख हैं मांझी, उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए की आगामी चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार एनडीए बिहार में 225 सीटें जीतेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। लेकिन मांझी के इस स्टेटमेंट का हम एनडीए का कंफर्मेशन या एनडीए का कंफर्म फैसला नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की ही तरफ से अभी तक नीतीश कुमार को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। बता दें कि पीएम मोदी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, दोनों बार नीतीश कुमार की तरफ से उनके स्वागत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। फरवरी में जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे तो कैसे मखाने के साथ उनका स्वागत किया गया था, और अभी बीते दिनों भी भव्य स्वागत का प्रबंध देखने को मिले। लेकिन और जब पीएम मोदी या भाजपा का कोई भी बड़ा नेता, एनडीए का कोई भी नेता बिहार का दौरा करता है तो कयासबाजियों का बाजार भी गर्म होने लगता है कि शायद अब कोई क्लियरिटी मिल जाए, शायद अब कंफर्मेशन मिल जाए, शायद अब नीतीश कुमार के चेहरे पर सीएम की मोहर लगा दी जाए। लेकिन हर बार की तरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बीजेपी में नीतीश कुमार को लेकर कभी हां तो कभी ना की स्थिति अभी तक बरकरार है। खुद अमित शाह से जब इस मुद्दे पर सवाल किए गए तो उनके बयान में कई बार बदलाव देखे जा चुके हैं। मीडिया से कभी बातचीत के दौरान कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, तो अमित शाह कभी कहते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद जो है सारी पार्टियां बैठकर चर्चा करेंगी इस विषय में कि अगला बिहार का सीएम कौन बनेगा। और कई बार तो ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि खुद जेडीयू को नीतीश कुमार के हवाले से ट्वीट और पोस्ट करके बताना पड़ा कि भैया अगर बिहार की बात होगी तो सिर्फ नीतीश कुमार की बात होगी। कई बार पोस्ट जो है जारी करके नीतीश कुमार को अपनी वैल्यू सरकार को बतानी पड़ी। कई बार जो जेडीयू का ऑफिशियल हैंडल है उसकी तरफ से जो है पोस्ट किए गए कई सारे पोस्टर जो है पोस्ट किए गए इस चक्कर में कि भाई नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं जो उनका औहदा है, कहीं ना कहीं जो उनका एक छवि है उसको बदलने की कोशिश की गई, उनके औहदे को कम दिखाने की कोशिश की गई। और बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से पहले भी बयान आ चुके हैं कि अब जो है बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। और इस बार नीतीश कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि वक्फ बिल का मामला अभी जो है थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, क्योंकि वक्फ बिल के मामले में जो बिहार की जनता है, जो नीतीश कुमार का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का विश्वास था कि नीतीश कुमार या जेडीयू इस बिल का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करेगी। लेकिन क्या होता है, जब बिल आता है, बिल जब लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, तो दोनों सदनों में नीतीश कुमार ने इस बिल का खुलकर समर्थन किया, जेडीयू ने, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है, जो सालों से जेडीयू का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार को देखिए पहले भी जब बिल का समर्थन करने से पहले कई बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों की तरफ से पहले ही उनको और ऐसे तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को चेतावनी दी जा चुकी थी कि अगर इस बिल का समर्थन वो करते हैं तो कोई भी उस समुदाय का व्यक्ति उनको आगे भविष्य में उनको जो है समर्थन नहीं करेगा और भविष्य में जो है उनको इस चीज का खामियाजा भुगतने को मिलेगा। और इससे पहले भी हमने आपको खबर में बताया था कि कैसे नीतीश कुमार से ये वक्फ बिल से पहले भी, जब वक्फ बिल का मुद्दा हुआ, इससे पहले भी एक समुदाय और एक वर्ग पहले से ही नीतीश कुमार से नाराज था। क्योंकि देखिए बिहार में जो हुआ एग्जाम्स को लेकर, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र वर्ग है, वो पहले से ही नीतीश कुमार से नाराज था, जिसके चलते नीतीश कुमार बार बार केंद्र का दरवाजा खटखटा रहे थे, बार बार केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे कि जो बिहार का जो विधानसभा चुनाव होना इस साल के अंत में कहीं ना कहीं उसको समय से पहले कराया जाए, क्योंकि अगर ये चुनाव में जितनी देरी होगी, जितना ही समय और लिया जाएगा, उतना इसका जो खामियाजा है जेडीयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतने को मिलेगा। लेकिन केंद्र ने नीतीश कुमार के बार बार इस अपील को पूरी तरीके से इग्नोर किया और इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब साफ तौर पर ये देखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी एक सर्वे भी सामने आया था जो हमने आपको बताया कि उस सर्वे के अनुसार भी नीतीश कुमार बिहार की जनता की सीएम के तौर पर पहली भी नहीं, दूसरी भी नहीं,
तीसरी पसंद बताए जा रहे हैं और पहली पसंद के रूप में तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार जो कि 9 साल से बिहार के सीएम है और उसके बाद भी नीतीश कुमार को जनता एज अ सीएम पसंद नहीं कर रही है। आने वाले चुनाव के रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार के सीएम के तौर पर नहीं देखा जा रहा। नाराजगी की क्या वजह है? बिहार की जनता क्यों नीतीश कुमार को नकार रही है? क्या इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, उसको समर्थन देना क्या इसकी वजह है? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की छवि जो बीजेपी की विचारधारा है, बीजेपी की जो बीजेपी जिस पिच पर राजनीति करती है, नीतीश कुमार की छवि और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसकी छवि कहीं ना कहीं इससे पूरी हटकर है और इसी के चलते अब नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। नीतीश को चिराग पासवान अभी देखिए मैदान में कूद गए हैं, कह रहे हैं कि वो विधायक बनना पसंद करेंगे और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी कई बार ये साफ किया गया है कि चिराग पासवान को वो सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं बिहार के। तो देखिए यहाँ पर पहली हाइलाइट्स पे पहले नजर डाल लेते हैं। पहली हाइलाइट देखिए, चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज। चिराग पासवान की मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज। जेडीयू की सीटों की हिस्सेदारी पर चिराग पासवान का बड़ा दबाव। दूसरा देखिए, भाजपा चिराग को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटी। एक और देखिए हेडलाइन, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मोदी विरोधियों ने बिहार में खेल बिगाड़ा। उधर चिराग पासवान ने तेजस्वी के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। दूसरा देखिए, नीतीश सरकार को तेजस्वी ने बताया खटारा गाड़ी। बोले 15 साल पुरानी कार को इजाजत नहीं, तेज रफ्तार से बिहार को आगे ले जाना है। एक और देखिए, बेतिया में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू, सामने आया लेटेस्ट अपडेट। सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार तेज। ऐसी तमाम हेडलाइंस, तमाम हाइलाइट्स इस मुद्दे को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर और हर न्यूज साइट पर छाई हुई है। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आप ये कह रहा है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें देना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।